तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शङ्खधन्मना गायनमाद्यनिद्रं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् अरतिः क्रोधचापल्ये भयं नेतानि यस्य च अदीर्घसूत्रं तं धीरं श्रीनारदं तं नमाम्यहं। श्रीराधा कृष्ण विलास रास कलितां स्वानन्दवृन्दावनीं वन्दे श्री हनुमत्प्रसाद हृदयो मीलन्महामाधुरीं वन्दे श्री हनुमत्प्रसाद हृदयो मीलन्महामाधुरीं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। श्री लाडली लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? हैं? आनंद मंगल। बहुत बहुत बधाई हो। देवर्षि उनके प्रागट्य की बधाई देने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। इसकी बधाई है। प्रागट्य की बधाई तो ठाकुर जी के धाम में और इनकी बधाई गाई जा रही है। नित्योत्सव नित्योत्सवो भवत्येषां नास्ति तेषां मंगलम् येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। नित्योत्सवो भवत्येषां नित्यं नित्यं च मंगलम्। नित्य नित्य मंगल होता है, नित्य उत्सव होता है भगवान का। ये इतना सुंदर, इतना पवित्र और इतना आनंद वर्धक आनंददायक मार्ग है। इस पे हर रोज उत्सव होते हैं। आज जिनका उत्सव है, जिन्होंने अपनी करुणा कृपा से हम लोगों को कभी देखा था, तभी तो हमें बाबूजी मिले, तभी तो बाबा मिले। इनकी कितनी कृपा है उसकी कुछ बात बताने का भी मन है, इनके विषय में भी बताने का मन है। सबसे पहले हम लोग भक्त चरित्र प्रारंभ कर रहे हैं। विचार तो तब तक के भक्त चरित्र सुनाने का है जब तक की आयु है, लेकिन डिटेल में विस्तार से सबसे पहले नारद जी का अपना इसे देवर्षि नारद जी का प्रागट्य उत्सव। लोग जयंती जयंती शब्द कह के दिमाग में इतना भर चुके हैं, उसे निकालने में और समय तो जरूर लगेगा। लेकिन जब से मुझे किसी ने कहा तब से मेरे मन में वहम हो गया, मैं तो नहीं कहूँगा जयंती, कम से कम लोग कहते हैं श्री हनुमान जयंती, श्री नारद जयंती। तो जयंती का भाव किसी ने बताया, जयंती जयंती उनके लिए कहते हैं जो आए और चले गए, ये आके गए नहीं,
भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। तो इसलिए ये जयंती शब्द ठीक नहीं है अविनाशी महापुरुषों के लिए। नारद जी महाराज तो सदा सर्वकाल में और सदा प्रकट है भक्तों के सुंदर साम्राज्य में। आज भी उनके और अनुग्रह का और बहुत लोग लाभ उठाते हैं उनके दर्शन का, उनकी कृपा का। तो अनवरत वो कृपा जीव विमुख जीवों को मिलती है। वो है ना, लखे जो दुखी जीव मन मुखी करहि सन्मुखी कृपाल ही सुखी सहज हरि की वीणा कर हर की आरती नारद मुनिवर की विचरते आनंद में डोले डोले मुख सा नारायण बोले बोले भक्त दुख हरण सदा सुख करण हरि ले शरण। क्या आगे क्या भैया? हाँ ओहो, इन्होंने तो यहाँ पे जोड़ा कृपा लही सुखी सहज हरि के। वो तो पहले थी, लखे जो दुखी जीव मन मुखी करहि सन्मुखी, जो हाँ जीवन मरण मिटे नर की, इसमें था है, ऐसे था ना। ओहो बहुत बढ़िया, रामकृष्ण। इसका मतलब तुम ये आरती रोज करते हो, इसका मतलब मैं नहीं करता हूँ। देखिए भगवान श्री कृष्ण और स्कंद पुराण में श्री देवराज इंद्र को एक स्तोत्र बताते हैं, युधिष्ठिर को स्तोत्र बताते हैं जो इंद्र महाराज को प्रदान किया गया था, जिनसे उनका सदा मंगल रहे। तो भगवान ने कहा ये स्तोत्र मैंने बनाया है और ये स्तोत्रों में परम स्तोत्र है। बहुत पूर्व में उसका पठन पाठन करता था, फिर थोड़ा नालायक हो गया इसलिए फिर छूट गया, लेकिन वर्षों तक किया। तो उसका फल ये है, अगर कदाचित कोई स्नान करके डेली उस स्तोत्र को करे, छोटा सा स्तोत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसका फल ये है, अचिरातस्य देवर्षि प्रसादः कुरुते स्वयं। बहुत जल्द ही स्वयं देवर्षि नारद जी महाराज उस पर अपनी कृपा, उनकी कृपा का उन्हें बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन होता है। अब ये न पूछिएगा कि आपको हुआ था कि नहीं हुआ था, नेक्स्ट प्रश्न अगला तैयार रहता है, लेकिन होता है, इसका मतलब होता है। अब इसमें ये क्यों पूछ रहे हो कि आपको हुआ कि नहीं हुआ है, मतलब होता है, ये निर्विवादित सत्य है। ओके, ये बात, लेकिन उसका प्रारंभ यहाँ से है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें भगवान कहते हैं, उत्संगाद ब्रह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रम श्रीनारदम तम नमाम्यहम्। जिनका श्रुति में, वेद में, शास्त्र में, स्मृति में, इतिहास में जिनका चरित्र बार बार कहा गया, भगवान के समान, कदाचित भगवान का विरोध करने वाला भी समाज मिला हो, लेकिन वो भी देवर्षि नारद जी का विरोध नहीं करता। ये राक्षसों में, दैत्यों में, गंधर्वों में, यक्षों में, मानवों में समान भाव से पूज्य है, ऐसे ना, देव यक्ष दानव गंधर्व, है ना एक पंक्ति चैतन्य प्रभु, है इस सब जगह सभी समाज में देवर्षि नारद जी महाराज का समादर है, आदर है। तो
प्रगट भये ब्रह्मा की गोदी, प्रगट भये ब्रह्मा की गोदी, करुणा सागर परम विनोदी, करुणा सागर परम विनोदी, प्रगट भये ब्रह्मा की गोदी, प्रगट भये ब्रह्मा की गोदी, करुणा सागर परम विनोदी, करुणा सागर परम विनोदी, सदा प्रसन्न विचरते डोले, सदा प्रसन्न विचरते डोले, श्रीमन्नारायण मुख बोले, श्रीमन्नारायण मुख बोले, जय जय मुनिवर वीणाधारी, जय जय मुनिवर वीणाधारी, श्री हरि के मन के अवतारी, श्री हरि के मन के अवतारी, नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्री देवर्षि प्रागट्य महामहोत्सव की जय, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। देखिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संकल्प किया, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। उत्संगाद ब्रह्मणो जातो, जो ब्रह्मा जी के यहाँ उत्पन्न हुए, तो इनकी कोई मां थी क्या? बताओ कैसे प्रकट हुए? भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए। कौन से प्रदेश से? पहले संकादिकों के सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 दिव्य महर्षियों का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने, ये 4 परमहंस थे, आज भी बालकों के समान ही हैं। आयु कितनी होगी? अरबों खरबों वर्ष। कैसे रहते हैं? नंग धड़ंग, लंगोट भी नहीं पहनते, 5 साल के छोटे बच्चे जैसे। और कितने ज्ञानी! इस संसार में हमारे पूर्वजों में और ब्रह्मा जी के बाद जो सबसे वृद्ध हैं, आयु वृद्ध है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़े बाबा वही हैं। ताऊ जी छोटे बच्चे जैसे लगे। अब देखिए, ऊपर छोटी वंशी देखिए, कितने 13 वर्ष की होने वाली है शायद, 11। और कितनी लगती? 11 महीने की। पर है तो, जानते हो ना। अब आयु बढ़ी नहीं, भगवान ने उनकी आयु बढ़ाई नहीं, 5 वर्ष के ही रह गए। उनके अंदर कोई भी प्रकृति जन्य विकार, भगवान के दिव्य जगत के महापुरुषों में, भगवान के शरणापन्न महापुरुषों में, जिन्हें सम्यक भगवत साक्षात्कार, अपरोक्ष भगवत अनुभूति ये हुई है, उन महात्माओं में वैसे ही माया से, संसर्ग से उत्पन्न जितने भी दोष है, सबका आत्यंतिक ह्रास हो जाता है। लेकिन तब भी संकादिकों का जो स्वरूप भी है, उसमें भी उन्होंने जो बाल भाव उसको स्वीकार किया। और उन्हीं संकादिकों को जब कहा, गृहस्थी आप प्रजा की और वृद्धि करें, कुछ ना कह के वो तपस्या के लिए चले गए। ब्रह्मा जी क्रोध से जलने लगे। ललाट से भगवान 11 रुद्र प्रकट हो गए।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है। ललाट से प्रकट हुए, क्रोध से प्रकट हुए 11 रुद्रों को उनमें कहा गया, उनमें से केवल कालाग्नि रुद्र को तमस से युक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें संहार करना है। तमोगुण का उन्होंने प्रयोग किया है, वो तमोगुणी नहीं है, इनको भी ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद में देवर्षि नारद जी महाराज का प्रागट्य हुआ। कंठ से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। देवर्षि नारद जी महाराज एक तो आपको बताएं, कई बार और इन सीरियल्स में दिखाते हैं, वैसा स्वरूप नहीं है उनका। सबसे सही स्वरूप बताऊं कि इनका कई लोग जटाजूट बनाते हैं नारद जी महाराज के, सबके स्वरूप जो बताते हैं सब बंधन है। हमने भी मधुर के जो कार्ड पे छपाते हैं वो जटा वाले नारद जी हैं। अच्छा, राधा रमन वगैरह वो सुंदर लगते हैं इसलिए उन्हें लगा देते हैं। बाकी श्री देवर्षि नारद जी महाराज का वास्तविक स्वरूप तो गीता प्रेस की जो पुस्तक छपी है उसमें देवर्षि नारद जी महाराज का चित्र दिया हुआ, जो आज तक हम नारद चालीसा पे और हमारे यहाँ जो पूजित चित्र है हर बालकों के घर में, वास्तविक देवर्षि नारद जी का हूबहू चित्र तो वो है। बाल बड़े नहीं है, देखिए यहाँ पे आप जिनको देखना चाहें उधर देख सकते हैं। एक अंतर बताऊं, ये जो भगवा वस्त्र दिख रहा है ना सैफरन, वो नहीं है, पीताम्बरी धोती है। पीताम्बर चमकता हुआ विद्युत के जैसा एकदम पीला कुसुम, पीताम्बरी जो श्री ठाकुर जी पहनते हैं उस पीताम्बर की धोती पहनते हैं। सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है और कमल दल के समान विशाल नेत्र है, एकदम गौरवर्णीय है। जटाजूट नहीं है, घुंघराले बाल है यहाँ तक के श्री कृष्ण जैसे। और एक बात बताएं, श्री कृष्ण के श्री ठाकुर जी के मन के अवतार हैं। कई लोग ऊपर से बड़े सुंदर होते हैं और मन के बहुत गंदीले होते हैं, और कई लोग मन के बड़े सुंदर होते हैं पर ऊपर से सुंदर नहीं होते। और कई लोग सौभाग्यशाली जिन पे भगवान की कृपा हो, ऊपर से भी सुंदर होते हैं और भीतर से भी बड़े सुंदर होते हैं। उनका मन क्या होता है? सुमन होता है। क्या होता है? सुमन, अच्छा मन। जो मन सुमन चढ़ते हैं भगवान के चरणों में। हम भी बोलते हैं ना, कुछ सुमन तुम्हारे। अब ये सुमन कौन से हैं? आप सोच रहे फूल, बाबूजी को इतने देके छुट्टी कर लोगे? बताएं, ये हम सब के मन हैं। अब हमारे मन आप बोलो इतने तो अच्छे नहीं है जिन्हें हम सुमन कहें। अरे जो उनके चरणों में चढ़ जाना चाहते हैं वही मन सुमन होते हैं, चाहे गंदगी हो तब भी। आपने देखा कभी कभार फूल चढ़ाते हो, ध्यान से चढ़ाना चाहिए, पर कदाचित कोई फूल चढ़ा दे कोई महापुरुष अनजाने में और उस पे गिडार लगा हुआ है। गिडार देखा है? फूल का कीड़ा। तो ठाकुर जी कीड़े सहित उस फूल को स्वीकार ही नहीं करते हैं। उस कीड़े की तो भव से तर 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 गए तर। जानते हो भगवान के लिए एक क्षण का काम है ये तारना। वो बिंदु जी ने एक जगह कहा ना, जब दर पे तुम्हारे अधमों का ठिकाना है प्यारे, तो मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है राधे, जब दर पे तुम्हारी। जब आपके दर पे अधम और दीनहीन सबका ठिकाना है तो मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा जाए? तो एक बात बताएं, जब हम सुमन बोलते हैं तो वो सुमन भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों भैया? किस रेफरेंस में बता रहा था मैं ये सुमन की बात? भैया बताओ, किसी को ध्यान हो? फिर नारद जी महाराज बड़े सुंदर हैं, उनका स्वरूप बता रहा था। तो भीतर से और बाहर से दोनों सुंदर हैं, मन से भी सुंदर हैं। और भगवान कैसे होंगे? भीतर से भी सुंदर, बाहर से। भगवान में भीतर बाहर का अंतर नहीं है। ठाकुर जी में ठाकुर जी भरे पड़े हैं। भगवान के चरण के अंगूठे का नाखून भी भगवान है।
हम तो क्या होते बोलो, आप और आपका नाखून एक है, कहने को एक है, पर मैं नाखून को बोलूं ये तो मोहित प्रभु है, फिर कहते हो हाय नेल कटर काट दिया मोहित प्रभु कट गए। पर भगवान के चरणों के नाखून भी भगवान हैं, और उनका तो कुंडल भी, हमारे तो कुंडल अलग कर दिया, ये भगवान के कुंडल, भगवान के आभूषण, ये स्वयं भगवान है। कई लोग कहते हैं संत हैं, तो संत और भगवंत में तो अंतर नहीं है, वहां तो कोई अंतर नहीं है, भगवान उन्हें अपना ही स्वरूप प्रदान करते हैं। अच्छा, लेकिन भगवान का सारा स्वरूप स्वयं भगवान है, या कहते हैं भगवान का सारा स्वरूप स्वयं संतों से मिलके भगवान बने। भगवान की नासिका भी कोई संत है, आंख भी कोई संत है, अवतार लेते हैं भगवान की श्रीवत्स रेखा के अवतार, भगवान के मकराकृति कुंडलों के अवतार हुए। घुंघराली लट में कोई जाके लटक जाता है? उर ऊपर नीचे रहूं लटका, अपनी बनमाला का फूल बना, आ जाऊं कभी ब्रजराज मुझे ब्रजधूल बना, ब्रजराज मुझे ब्रजधूल बना। ब्रज फिर क्या भूल गए सरकार। सही है, और ऊपर नीचे रहूं लटका, तो इस वनमाला में एक फूल कभी कभार अजामिल जी बन जाते हैं, कभी कभार अगस्त जी बन जाते हैं, कभी कभार वशिष्ठ जी बन जाते हैं, छाती से लग जाते हैं। अंतर न राखो अजामिल उत्पाती सो, अजामिल जैसे उत्पाती को भी छाती से लगाया है जिन्होंने, ऐसे भगवान। ठीक है, उनका मन कौन है, उनका साक्षात मन कितना सुंदर होगा। भगवान जितने सुंदर हैं, उनका मन उनके बाहरी स्वरूप से भी कुछ ज्यादा सुंदर है। और वो मन बताऊं कौन है? वो मन देवर्षि नारद जी महाराज। मैंने कभी कभार वैष्णवों की कुछ विचारधाराओं में, रसिकों की विचारधाराओं में बड़े प्रेम से इसका अध्ययन किया, लेकिन उसको अध्ययन करके यहाँ पे रख लिया सजा के, यहाँ पे नहीं लेके गया। वहाँ पे इतना लिखा था कि देवर्षि नारद जी महाराज और इस रस मार्ग में भी श्री मुग्धा गोपी जी, श्री मुग्धा जी निकुंज के अंदर में हैं, और वो देवर्षि नारद जी महाराज है। और किसी ने मुझे बड़े प्रसन्न करने के लिए कहा, लेकिन मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उससे पूर्व में मैं पढ़ चुका था, मैं मुस्कुराया भी नहीं। क्यों? एक बात बताएं, आपके देसी भाषा में शब्द बोल दूं, आपके बाप के विषय में कोई बाहर वाला कितना बताएगा, या तो अतिशयोक्ति कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हूबहू ठीक ठाक आप ही बता पाएंगे, क्योंकि वो आपके पापाए हैं। सही है, या तो उसमें न्यूना अधिक कुछ न कुछ करेगा पिताजी। इसीलिए देवर्षि नारद जी महाराज से जिनका अंतरंग संबंध ना स्थापित हुआ हो, जिन महापुरुषों के बारे में आप जानते हैं ना, जितना वो महापुरुष आपको जनाते हैं उतना ही जान पाते हैं। हमारी हैसियत नहीं है, या तो श्री ठाकुर जी कृपा कर दे तो हम कुछ जान पाएं, या कदाचित वो महापुरुष कृपा कर दे तो हम जान पाएं। वस्तुतः मैं बताऊं, भगवान का मन कौन है? भगवान का मन श्री जी के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। राधा रानी के अलावा भगवान का कोई दूसरा मन नहीं है। श्री वत्स रेखा हृदय पे धारण करते हैं, वो तो बाहर प्रदर्शन करने के लिए, बाकी तो भीतर में पूरी पूरी श्री जी भर रखी है भगवान ने। तो भगवान के मन का अवतार जानते हो? श्री जी का पूरा अवतार देवर्षि नारद जी महाराज हैं। वाह वाह वाह, शंख बज गए। शिलाडली लाल की राधा रानी को, राधा रानी को, राधा रानी को, मिश्री से मीठो नामा। ये दिखते तो देखो भैया, ये आचार्य जी बड़े सुंदर हैं, लेकिन मैंने उनकी मुग्धा गोपी वाली बात रिजेक्ट नहीं की, क्योंकि रिजेक्ट करने का आचार्यों की बात हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन ऐड करने का अधिकार हमें खूब दिया है। बड़े बड़े
लेख लिखे गए हैं महात्मा तब तक पूरा नहीं कर पाए, हम भी कुछ लिख जाएंगे, कौन सा। हाँ भैया, नहीं, हमारी सबकी बात स्वीकार की जाएगी। आगे तक आप अनंत काल तक कहते चले जाएंगे ना, तब भी पूरा नहीं कह पाएंगे। स्वामिनी जी के प्रत्यक्ष अवतार ये गोरे गोरे देवर्षि नारद जी महाराज हैं। ये प्रत्यक्ष श्री जी हैं, कोई मुग्धा गोपी जी नहीं है। वो तो नारद जी का एक अंश है, एक अंश में। एक बार मैंने पूछा किसी से, भैया जानते हो भगवान निम्बारकाचार्य कितने रूप में सेवा करते हैं? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा बेटा 8 स्वरूप में सेवा करते हैं। 8 स्वरूप में, 8 स्वरूप कैसे? तो श्री रंग देवी जी के स्वरूप हैं, आचार्य हैं आचार्य लीला में, और भगवान की लकुटी हैं, सुदर्शन चक्र हैं, श्री जी की अंग कांति है, नथ बेसर हैं, धूसरी नाम की गैया है, तोष नाम के सखा हैं। ये सब कौन है? कौन है? लठिया जो भगवान के हाथ की लकुटी, कौन है? निम्बारकाचार्य जी। 8 जगह सेवा दे देते हैं। क्या कोई टोटे पड़ रहे हैं वहाँ सेवा के? अरे भैया कितने स्वरूप धारण करके सेवा करो। ये हमारे बाबूजी तो कहते हैं ना, किसी ने बोला ब्रज में बाबूजी बाबा 2 वृक्ष के रूप में और आज भी भजन कर रहे हैं। वो ठाकुरदास बाबा को दर्शन हुए थे उनके। मैंने कहा जी जी। किसी ने मुझे पूछा ये बात ठीक है? मैंने कहा एक अंश में ठीक है बस। बाबूजी बाबा की कैसे महिमा है जानते हैं हम? वाटिका में उन्हें क्या कहते हैं? श्री जी का प्रगट स्वरूप। कोई पूछे आपका संप्रदाय क्या है? मैंने कहा जी हमारा श्री संप्रदाय। वो रामानुजियों वाला ना, राधा संप्रदाय। श्री जी ने शुरू किया था। ये देवर्षि नारद जी महाराज को ये गूढ़ तत्व, महाभाव निमग्न, श्री राधा रानी के महाभाव में निमग्न है देवर्षि। और यही महाभाव पूज्य बाबूजी को आके प्रदान किया था अलग से। रसाद्वैत नाम का सिद्धांत दिया। आप मुझसे पूछोगे रसाद्वैत क्या है? अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और सबकी अलग परिभाषा करके पूज्य बाबूजी कृपा से मैं बता सकता हूँ कि रसाद्वैत सिद्धांत क्या है। लेकिन मैं जानता हूँ अगर एक अलग धारा निकली, किसी ने कहा प्राचीन धारा का समादर होता है, आदर होता है। हमने कहा सत्य कहा, हमारी धारा सर्वथा प्राचीन है और वर्तमान में अर्वाचीन महात्माओं के माध्यम से प्रकट हुई है। अभी वर्तमान में कुछ ही वर्ष पहले देवर्षि नारद जी महाराज वाटिका में आए थे। रात्रि में बाबूजी को स्वप्न हुआ था ब्राह्मण के रूप में। 2 ब्राह्मण दिखे, कहा कल दोपहर में 3 बजे आ जाएंगे। पीछे बाबूजी ने क्या, एक तखत बिछाया था जहाँ वाटिका में पीछे पूरा वन होता था। उस वन में दोपहर में जाके बैठ गए। ठीक समय पे 2 महापुरुष आए। वो ब्राह्मण देवता बाबूजी ने प्रणाम किया। जैसे ही वो तख्त पे विराजित हुए, नारद जी अपने भव्यतम स्वरूप में प्रकट हो गए। कैसे हैं नारद जी महाराज? एक थोड़ा सा विवरण आपको दे दूं, साधारण बात मत समझिएगा। भागवत जी के महात्म्य में देवर्षि नारद जी महाराज हिमालय में सनकादिक परमहंसों से मिलने जाते हैं। उनका तेज कैसा था? साफ साफ लिखा है कोटि सूर्य समाभासम, जिन्हें बोलते ना, और कथा मात्रेक जीवन, कथा ही उनका जीवन है। श्री हरि नाम तत्परा, हरि शरणम मंत्र गाते रहते हैं। उनके विषय में कहा गया करोड़ों सूर्यों के बराबर उन 4 भाइयों में प्रकाश निकलता है। क्यों? ये जो सूर्य देवता है कुछ नहीं है उनके सामने। क्यों नहीं है? मैं एक बात बता दूं आपको। सूर्य भगवान के रिश्ते में वो बहुत बड़े भाई लगते हैं, बहुत पूर्व में उत्पन्न हो चुके हैं। जानते हैं, आदित्यों से बहुत पहले उनकी सृष्टि हो चुकी है, प्रजापतियों से बहुत पहले उनकी सृष्टि हो चुकी है। भगवान के विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं वो 4 महापुरुष, बालक रूप में रहते हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज उसके ठीक बाद में ही आए। उनके बाद भगवान भोलेनाथ, भगवान रुद्र का, और उसके बाद में श्री नारद जी महाराज का आगमन है। तो नारद जी महाराज की आयु बहुत है और इनका कैसा प्रकाश है। एक बार द्वारिका नगरी में सुधर्मा सभा जो इंद्रलोक से लाई गई थी, उसमें न सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है, फुल्ली एयर कंडीशन है, सेंट्रलाइज एसी। और वो एसी कैसा है? ऐसा वाला एसी नहीं जिसकी कभी पाइप फट जाए और फिर मैकेनिक को बुलाएं, ये नहीं, सब। और इसमें तो पूरा पैक करके रखना पड़ता, कईयों का तो दम घुटता है एसी में। मैं तो पहले एसी ट्रेन में नहीं जाता था। एक बार पहली बार जीवन में गया गरीब रथ में, और मैंने कहा हे भगवान मैं तो घुट जाऊंगा। और फिर बच्चों ने मुझे आदत डलवा ही दिया। फिर मैं बहुत बहाने बनाता था, नहीं मुझे एसी में नहीं जाना, किसी कीमत पे नहीं जाना। फिर उन्होंने बोला नहीं एसी में जाओ, क्योंकि स्लीपर में बहुत किस्म के लोग चढ़ते हैं और फिर आपको दिक्कत होगी। बहुत सारी बातें। और भी एक कारण था जिसके कारण मैंने कहा
सुविधाजनक होता है, इस कारण से जाना शुरू कर दिया। कभी बात में बताऊंगा आपको। तो भैया वैसा एसी, और उस सभा के अंदर कोई आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई रोग नहीं आ सकते, प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, कोई खाना चाहेंगे तो पूरा टेस्ट बन जाएगा, वो चीज तत्काल मिल जाएगी तुरंत। ये जानते हैं ना, कल्प वृक्ष के अंदर जो सारी सुविधाएं हैं, डिजायर ट्री जिसे बोलते हैं, वैसे सारी सुविधाएं सुधर्मा सभा में हैं। इतनी सुंदर मणियों से बनी, जिसमें मणि का ही फर्श है, और ऐसे दिव्य सिंहासन पे भगवान बैठे हैं द्वारिका वासी। और जितने लोग आएंगे ना उतनी जगह उस जगह उसमें बनती जाएगी। जैसे हम तो बोले ये इसकी कैपेसिटी 2000 की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन उसमें 2 लाख आ जाएंगे। आज बता रहे थे ना हमारे पूज्य बाबा ने, और एक विवाह में मिठाई कम पड़ गई, उनके पास 11 किलो मिठाई थी और बहुत सारे बाराती वगैरह आ गए बेचारे। उन्होंने कहा एंड टाइम पे कैसे करें, तो बाबा ने कहा इसको ढक दो, वस्त्र से ढकवा दिया, और वो सामान, वो मिठाई 11 किलो थी, और उसमें से देते जाओ देते जाओ। सबने छक्के खाया, देते रहे देते रहे देते रहे, और अंत में उसे जब उसको हटाया तो उसमें 11 किलो पूरा का पूरा मौजूद था। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकल के पूर्ण बचता है। यहाँ का हमारा जो साइंस है, ये आध्यात्मिक विज्ञान, इसमें तो 5 में से 5 गए 0 बचे, ये नहीं, कितना 5 में से 5 गए 5 बचे, ये नियम है। पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद पूर्ण ही बचता है, ऐसा। तो देवर्षि नारद जी महाराज, और एक बार सुधर्मा सभा के अंदर में भगवान बैठे थे, और आकाश से सूर्य मंडल में अचानक एक दिन ऐसा लगा कि कई सूर्यों का विस्फोट हो गया। सारे द्वारकावासी ऊपर देखने लगे, इतना प्रकाश कैसे आया। फिर देखा वो प्रकाश का एक पुंज सीधा आकाश मार्ग से इधर आ रहा है। तो द्वारकावासी कहने लगे, आंख बंद हो गए, लगता है सूर्यदेव धरती पे हमारे द्वारकाधीश जी से मिलने आ रहे हैं। सब आंख मीच मीच के बैठ गए। इतने में से वो सूर्य भगवान जो आ रहे हुए दिख रहे थे, उनमें से आवाज सुनती है, क्या? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण नाम धुन जब निकलती है, भगवान मुस्कुराते हैं, द्वारकावासियों की तरफ करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, तब उन्हें उस प्रकाश पुंज में से निकलते हुए देवर्षि दिखते हैं, और तब देवर्षि महाराज के दर्शन होते हैं। जानते हो देवर्षि नारद जी महाराज अगर अपने पे आ जाएं तो हम दर्शन भी ना कर पाए। तो आपन तेज समारो आपे, उनमें ये सामर्थ्य है अपना, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे वो अपने प्रकाश को समेट लेते हैं। वाटिका में आके भव्य स्वरूप में प्रकट हुए थे। यही सनकादिक परमहंस और बाबूजी को रसाद्वैत सिद्धांत का ज्ञान दिया। उसके बाद जानते हो राधा माधव चिंतन उसके बाद आई है। उसके बाद पद रत्नाकर में बाबूजी की, अगर भाई जी क्या थे अगर ये पूरा जानना चाहते तो अनुभूति नाम का टॉपिक पढ़ना चाहिए। अनुभूति, क्या अनुभूति होती है, इस मार्ग में उन्हें कैसी अनुभूति होती थी। और आप जानते हो श्री जी का प्रकट भाव स्वरूप प्रदान कर दिया, किसी गोपी किसी मंजरी नाना, प्रत्यक्ष प्रगट श्री जी का। और प्रगट इस महाभाव को प्राप्त करने वाले 5, 7, 20, 25 लोग नहीं होते, कोई कदाचित युगों में कोई महापुरुष आते हैं इस भाव को प्राप्त करने वाले। श्री कृष्ण ने पूज्य बाबा को ये बात कही, और पूज्य बाबा को ये भाव जिन्हें हम वाटिका में श्री जी कहते हैं, वो भाव किसने प्रदान किया? पूज्य बाबूजी ने। तो ये कौन सी, वहां पे आज भी कोई कीर्तन होता है, कौन सा होता है? राधा 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 देवर्षि नारद जी महाराज के बारे में क्या ख्याल है? आज से इन्हें खाली देवर्षि मान के छुट्टी मत मान लेना,
ये स्वामिनी जी हैं और ये नारदीय निकुंज है। नारदीय निकुंज समझते हो? स्वामिनी जी का देवर्षि नारद जी के रूप में, आचार्य के रूप में जो प्रागट्य हुआ, उस आचार्य रूप में जिन बालकों का पालन पोषण श्री जी कर रही हैं और जिन्हें अपने कुंज में, कई लोग कहते हैं ना, आपको अगर आपने इस संप्रदाय की अपनी सांप्रदायिक दीक्षा से दीक्षित नहीं हुए तो आपको उस नित्य राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैंने कहा हमें उस वाले निकुंज में जाना ही नहीं, हम दूसरे निकुंज में जाएंगे। हमारे वाले में, जैसे एक बार किसी ने हमारे लिए चैलेंज किया, देखो उपवन के उस पार कैसे पहुंचते हैं, हम भी देखते हैं। मैंने कहा ये बात है, ये उपवन के उस पार पहुंचाने वाले हमारे पूज्य बाबा का वचन है। हमने अथॉरिटी चेक कर लिया। उस पार मिलेंगे वरदायक। हाँ, उस पार मिलेंगे वरदायक, उन्होंने ऐसा वरदान दिया है। और भैया हम सब लोग है ना, आचार्य अभिमान एक ऐसी चीज है। मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताऊं, संसार में महात्माओं का मिलना बड़ा दुर्लभ है। वर्तमान युग में अगर हम ये बोल दें, कोई लोग बोले सच्चे संतों का लोप हो गया है, तो अपने पूज्य बलूक पीठ वाले महाराज जी के रहते हुए अगर कोई ये बात कहता है तो मुझे लगता है कि उसे संतों के विषय में पता ही नहीं। जिन्होंने कभी संतों की सभा नहीं अटेंड की, और महात्माओं का लोप होता है। बाबूजी बाबा कहीं गए हैं? देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को कहा, स कृष्ण को आपी नो गतः, कहीं नहीं गए वो कृष्ण। ठाकुर जी कहीं चले गए, बड़े गुरु जी कहीं चले गए, पूज्य बाबूजी बाबा, ऐसे तो सबके गुरु बनाने के बाद अंतर ध्यान हो गए, तो फिर नए गुरु जी चुनते फिरो क्यों? गुरु तो वो तत्व है, वो सदा रहेंगे आपका सदा। देखिए, जो सामर्थ्य नहीं तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सामर्थ्य हीन है, और अगर आपका उसके बाद अपने देह से निकलने के बाद सहयोग नहीं कर सकते तो गुरु जी कहने का लाभ नहीं है। नहीं बताऊं, अगर एक बार आपने भाव से गुरु कह दिया तो मिट्टी के द्रोणाचार्य जी वो कमाल दिखा देंगे जो सच्चे द्रोणाचार्य नहीं कर पाए। एक बात बताऊं, मैंने संसार में जिनसे भी कुछ लिया था और बहुत अच्छा लिया, उनके बारे में न मैं निषिद्ध कुछ कहने देता हूं न कुछ सुनता हूं। एक बात, और अभी भी वैसे के वैसा वंदन जो पूज्य बड़े गुरु जी का करता हूं, वैसा का वैसा वंदन मैंने संसार में जिनसे भी कुछ भी पाया है। श्रद्धा को फिर बना के तोड़ने का अंदर में अभ्यास नहीं डाला। ये मेरे पूरी समस्त बुद्धि में सारे दोष है, पर एक सबसे बड़ा दोष है न छोड़ने वाला। किसी को छोड़ता नहीं, और जिस तरीके से पकड़ा था उसी तरीके से सदा पकड़ के रखता हूँ। तो मैंने अगर एक बार भाव बना लिया कि ये श्रद्धेय हैं, तो फिर मुझे कहते ना वो तजहि न नारद कर उपदेशु, आप कहे शत बार महे। और भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। काली मैया ने कहा, ये कौन सा मंत्र जपता है बेटा, हैं? ये मंत्र गलत है लाल, ये मंत्र ऐसे बोलते हैं। मैया कैसे गलत है? 1 साल में ही तुम आ गए, मंत्र कैसे गलत है? गुरु जी का बताया मंत्र कभी गलत है? तेरा गुरु बेवड़ा है, दारू पी के वो दारू पीता है और ऊपर से दुत्तों के मंत्र दे दिया, गलत मंत्र देता है, हैं? राम 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 क्या करती हो? मैया हो के गुरु जी की बुराई करती हो, पाप चढ़ाओगी, हैं? मैं नहीं सुनता अपने गुरु जी की बुराई। जिन गुरु जी के मंत्र से 1 साल में तुम आ गई, लाल मैं तेरे भाव से आई। अरे क्या भाव दिया? तो गुरुजी नहीं है सब कुछ। हंसने लगी माँ ने कहा, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ऐसी गुरुजी का चेला हो तो तेरे जैसा। तो उन्होंने कहा चल अब इस गुरु भक्ति के बदले में कुछ मांग ले। पूछा भैया एक बात बताओ, गुरुजी असली हो तभी उनकी भक्ति करनी चाहिए या गुरुजी? माँ ने कहा पहले नकली हो तो बनाओ मत, पर जब बन गए ना तो अपने भाव को फिर बिगाड़ो मत, हैं? तो फिर उन्होंने बोला अच्छा बन गए भाव तो अब क्या करूं? तो बोले भैया देखो तुम्हारी इस गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, कुछ मांगना चाहते हो? तो बोले मैया देखो ये जो मंत्र है इसके बदले में तुम आई गई हो, आज से यही मंत्र, आज से इसी मंत्र से तुम आ जाया करो। अभी भी उड़ीसा बंगाल में उस गलत मंत्र से भगवती का और अनुभव जल्दी होता है और सही वाले से लेट में होता है। सही जो शास्त्र में लिखा है उससे देरी में, और गलत मंत्र किससे? उससे जल्दी में। आप जानते हैं कोई भी सच्चा हो, चेला सच्चा निकल जाए या गुरु सच्चा निकल जाए, काम बन जाएगा। भाव, यहाँ पे भाव की शक्ति काम करती है। तो बहुत बड़ी बात, अपनी भावों की दृढ़ता से आपने एक बार ये स्वीकार कर लिया। देखो एक तो आचार्य कहीं जाते नहीं हैं, वो सदा रहेंगे, तो
सबसे बड़ी बात, हमारे सौभाग्य अगर वो प्रकट रूप में हमें दिख रहे हैं। आज भी जो अगर हमें हमारे आचार्य चले गए, अब हम नए गुरुजी बदल लेते हैं ना, अब देखो गुरुजी कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि जो महापुरुष दिख रहे हैं ये आपके गुरुदेव के स्वरूप हैं। पवाहारी बाबा के दर्शन करके स्वामी विवेकानंद जी बड़े प्रभावित हो गए। अंदर पवाहारी बाबा ने विवेकानंद जी के हाथ पकड़े और रामकृष्ण देव के साक्षात शिष्य, और विवेकानंद जी उन पे कोई कृपा ना करें ऐसी बात थोड़ी। हाथ पकड़ के ले गए स्वामी विवेकानंद जी को, तो भीतर देखा ये पवाहारी बाबा गाजीपुर के बाबा इतने सिद्ध थे, हवा में से चीजें निकाल निकाल के टोकरियां निकाल रहे हैं जलेबियों की, रसगुल्लों की। उन्होंने कही तो शून्य में से चीजें निकाल निकाल के दे रहे, क्या सिद्धि है इनके पास। और हजारों लोग भंडारा कर रहे, झीम रहे, ना कोई बनाने वाला, ना कहीं चूल्हा चढ़ा, ना कोई बनाने वाले, इस खाली कुटिया में से निकाल के क्या क्या चीजें ला ला के देते गुफा में से। और देखा तो बाबा तो शून्य से निकाल निकाल के चीजें दे रहे हैं और लोग खा रहे हैं एकदम वहां पे। तब चलाएं भैया, और कोई भंडारा वगैरह करे तो रसीदें कटानी पड़ती है, इनको तो कोई लफड़ा ही नहीं, बाबा तो ऐसे करके दे। उन्हें बड़े इंप्रेस हुए स्वामी जी। उन्होंने कहा अगर आप कृपा करें तो मुझे भी शरण में रख लीजिए। उन्होंने कहा तुम्हें तो मेरा जी कर रहा है कि तुम्हें चेला बनाओ। हो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वैसे गलत क्या है, कोई महापुरुष अपनी विद्या के लिए कोई अलग से उपदेश। देखो रामकृष्ण देव ने मेरे पे कृपा की, वो तो मेरे ठाकुर हैं, अब एक ये भी हो जाए तो क्या गलत है। पर आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि रामकृष्ण देव के होने के बाद वो महापुरुष वैसे ही कृपा कर रहे थे। ये तो उनकी निष्ठा की परीक्षा थी। जानबूझ के पवारी बाबा ने कहा हाँ हम तुम्हें दीक्षा देंगे, वरना इस आध्यात्मिक जगत में दूसरे महापुरुष के शरणापन कोई होता है तो अच्छे सच्चे महापुरुष तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम, भगवान की तरह वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी जगह श्रद्धा करता है, कच्ची जगह, मान लीजिए मैं तो वहाँ श्रद्धा करता हूँ, हाँ अमुक देवता जी में मेरी श्रद्धा है, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा उसमें बढ़ा देता हूँ। उन्हें लगता है मेरे तो वो सब काम, कई लोग कहते हैं मेरे सामने तो सब बाबा झाड़ पीर कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं मेरे बाबा, हाँ नहीं बाबा उनका बड़ा प्रभाव है, जहार पीर जिन्हें श्री गोगा जी कहते हैं, हाँ जहार पीर जी बोलते हैं। तो बहुत बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे को इनसे लाभ हो रहा है, मेरे को इनसे लाभ हो रहा है। करने वाले सब कौन है मूल में? श्री ठाकुर जी। तो भगवान अचल श्रद्धा कर देते हैं, सच्चे महापुरुष भी हमारी अचल श्रद्धा बना देते हैं। तो एक बात बताएं, संत सबे सदगुरु हैं, इस बात को दृढ़ता से रखो। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में अपने महापुरुषों की परिपाटी एक चुनने के बाद में, मंत्र एक चुनने के बाद में उसे ना बदलिए। सत्संग खूब सुनिए, महापुरुषों के दर्शन खूब कीजिए। और बताऊं ऐसे भाव से नहीं ये थोड़े छोटे हैं मेरे वाले थोड़े बड़े नहीं, ये जो है ना ये उन्हीं के स्वरूप है, इसी तरह उनका आदर भी हो जाएगा, है ना। और आप हर जगह इनको देख रहे हो, अपने गुरुदेव को देखो, मेरे गुरुदेव की करुणा कृपा से इन महापुरुष के मुझे दर्शन हुए। और शास्त्रों में हमारे कई पूर्व आचार्यों के चरित्र में भी है कि दीक्षा कहीं और महाराज से हुई और भगवत प्राप्ति कहीं और हुई, कोई भजन आश्रय कहीं और लिया, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये तो दौड़ मच गई ना बंदरों वाली, अब वहां गए आप दीक्षा दे दो ना, अरे वो दीक्षा दिए बिना आप जो लेके आ चुके हैं उसी दीक्षा को, उसमें दीक्षित रह के उसके साधन को, परिपाटी का सही से पालन कीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ऐसे ही अपने पूज्य बड़े गुरुजी और फिर पूज्य बाबूजी और फिर पूज्य बाबा, और हम लोगों पे हो गई बहुत कृपा। बीच में श्रृंखला का लोप नहीं हुआ, हमारे में से कुछ लोग जानते हैं और भी हम कभी आपको भविष्य में बता देंगे। और अच्छा लो गिरधारी कह रहे हैं एक अच्छा सा अनुभव जो आप अपना कल हुआ सो बताइए। देखिए बड़े गुरुजी की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक तो आज के प्रश्न का उत्तर लल्लू पिताजी के पास एक प्रश्न आ गया, हमारे हिज ग्रेस श्री पवन प्रभु जी ने पूछा होगा कि सेवा में अगर त्रुटि हो जाए तो क्या करें। चिंता की कोई बात नहीं, पिताजी ने तो सारा उत्तर दे ही दिया। लेकिन अगर भगवान की सेवा करने में हर आदमी त्रुटि करता है, पक्की बात, जैसी सेवा होनी चाहिए वो तो भगवान के पार्षद कर पाते हैं, हम कर पाएंगे, सच्चे संत महापुरुष कर पाते हैं, हम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उस सेवा की पूर्णता चाहते हैं, उस सेवा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? देवर्षिवर्य पुरुषार्चन अंतरात्। देवर्षिवर्य, देवर्षियों में जो सबसे बड़े देवर्षि हैं, पता देवर्षियों की टीम है, पर्वत मुनि है, सब लोग दोस्त हैं, तुम्बुरु गंधर्व नारद जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, ये सब साथ में रहते हैं और खूब राग लगाते हैं।
और देवर्षि महाराज तो सबकी वो बताते हैं, हाँ ये अमुक राग, ऐसा राग, ये राग, है ना। उदाहरण आता है ना, वो उन्होंने राग सीखा वहाँ और उन्होंने कहा नारद जी ने वो राग गाया, वो टांग टूट गई थी राग रागनियों की। ये सब पूर्व की कथाएं हैं, बाद की देखो सुनो। एक साधक की साधना की कई कहानियाँ होती है। हर कई लोग बोलते हैं ना, अभी मैं कई कथावाचकों को सुनता हूँ तो वो ऐसे बोलते हैं तो मेरे को अंदर में मेरे बड़ा, मैंने कहा हे भगवान ये किनके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए, उनके बाद में पूज्य गुरु जी का नाम लेते हैं, उन पे श्री भी नहीं लगाएंगे और जी भी नहीं लगाएंगे। और जैसे बोलते हैं ना, देवेश के मन में घमंड आया, तो ऐसे नाम लेके बोलते हैं उनके मन में घमंड आया, भगवान ने उनको ऐसा ऐसा करके उनकी बात बताते। मैंने कोई बात नहीं है, तो भगवान की मैं ये क्या, तुम यंत्री मैं यंत्र काठ की, मैं पुतली तुम सूत्रधार। ये पूज्य बाबूजी जैसे अजी महाराज नटवर नागरिया, पूरे संसार में हंसी उड़वा दो, कोई बात नहीं। हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, सब जगह पूजित है। पर इनकी कहानी शास्त्रों में खूब बताई जाती है। किन्होंने किया? आप जो जिसे आपके शब्दों में डार्क साइड बोल दूं, क्या ये डार्क साइड है? महात्माओं के चरित्र का कोई भी हिस्सा डार्क साइड नहीं होता। उसके पीछे का बात बताएंगे कि गुरुजी के चरित्र में ऐसी बात कैसे आ गई, किन्होंने शाप दिया था। ये तो मैंने एक प्रश्न पूछा था ये चरित्र शुरू करने से पहले, कल परसों, नारद जी महाराज बने थे या बनाए गए थे या पहले से बने बनाए थे? इसका उत्तर अगर आप पूरा चरित्र सुनने के बाद में पाएंगे ना, वो उत्तर मैं पहले बता दूं, वो ना कभी बने थे। कोई अपनी तरफ से बने वो नारद जी बन जाए, ऐसा नहीं बन सकता। वो किसी ने बनाने का सामर्थ्य, किसी ने बनाया हो कृपा करके, ऐसा नहीं। वो बने बनाए थे, सदा से थे, भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो नित्य संगी हैं। और जो कथाएं आती है ना, क्यों पतन हुआ, ये सब चीज, वो भगवत भक्ति के लिए आग्रह कर रहे थे। और तब उनके पिताजी ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया है प्रकट होते ही, जाओ सृष्टि नहीं करोगे। उन्होंने कहा मैं भजन करूंगा। अच्छा भजन करोगे? उन्होंने कहा कौन मूर्ख विषयों के विष में जाके और आनंद लेगा भगवान के अमृत में भजन को छोड़ के। तो उनका विषयों की निंदा करता है और पिता की बात नहीं मानता, आज्ञा नहीं मानता। जा 50 कामनियों का पति बनेगा, एक के नहीं 50-50 स्त्रियों के पीछे लट्टू बनेगा, ऊपर बहन नामक गंधर्व बन जा। और फिर नारद जी महाराज का ये चरित्र शुरू होता है और उसके बाद में सिलसिला रुकता नहीं। लेकिन इन्होंने प्रेम पूर्वक शाप ले लिया ना। पर जिद क्या थी? भगवान का भजन करने की। पर महापुरुषों के जीवन में हम लोगों को कोई डिफेक्ट नजर आ जाए और कोई उसका मजाक उड़ा दे, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए मुझे लगता है मौन सबसे श्रेष्ठ है। कोई पूछे ना क्या राज की बात है, पता नहीं, राम जी जाने, ठाकुर जी की लीला है, यूं कह के सब चुप हो जाओ। मैंने एक बहुत इतने ऊंचे संत से एक से मैं मिला हूं, मेरी दृष्टि में मैं इससे पूर्व में कभी मिला भी नहीं। मतलब मैंने शास्त्र के और जो अपनी महापुरुषों की कृपा से जो जाना, संत महापुरुष की ने कहते हैं, अनुभूति की भी मुझे लगता है अंतिम सीमा तक उनके पास में वो अनुभूतियाँ, वो ज्ञान, वो विनम्रता, वो सौम्यता, सब चीज उनमें पूरी तरह मौजूद हैं। लेकिन पूर्णतः गोपनीय रहने का जिनका प्रण है, उनसे मैंने एक बात सबसे अच्छी सीखी। उन्होंने कहा भैया लीला है भगवान की, सब लीला है, कुछ भी नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, सब लीला है। ऐसे देख के चुप हो जाओ। तो भैया ये गिरधारी लाल ने एक बात कही, तो उसमें ये प्रश्न आया था पहले कि अगर कोई त्रुटि हो जाए पूजा में, तो देवर्षियों में सबसे बड़े देवर्षि नारद जी महाराज को क्या बोलना चाहिए? श्री देवर्षि नारदाय नमः। नारद जी महाराज को प्रणाम करके और नारद जी अंत में हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः 3 बार बोल दो, या बोल दो तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। नारद जी महाराज का नाम लेने से ही सारी पूजा की त्रुटियां समाप्त। एक बात समझ में आई? मैं गंगा तट पे एक बार अनुष्ठान कर रहा था और उस पवित्र अनुष्ठान में मुझे लगा मेरा एक नियम भंग हुआ और बड़ा मन दुखी हुआ। और नियम मतलब ऐसा लगा, हालांकि मैंने खुद धारण किया, वो नियम विशेष कोई था नहीं, लेकिन वो नियम भंग होते ही मुझे बड़ा दुख हुआ। और भागवत जी मेरे सामने थे, मैंने भागवत जी को प्रणाम किया
और मैंने देवर्षि नारद जी महाराज से कहा, हे गुरुदेव, मेरा नियम भंग हुआ है और मुझे लगता है कि यह अनुष्ठान मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन संकल्प लिया था कि यह अनुष्ठान मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ, तो अब आप मेरे मन में जो खिन्नता हुई है, अब इस अनुष्ठान को मैं आगे करूंगा तो मेरे मन में भाव रहेगा कि खंडित अनुष्ठान है, तो ये खंडित है कि पूरा है, अब इसका निर्णय आप करें। प्रणाम करके मैंने भागवत जी को ऐसे ही करके खोल दिया, बीच में से खोलते ही आया कि नारद जी महाराज समस्त सेवा अपराध, उसमें कितने 62 नाम अपराध थे, 62 सेवा अपराध थे, 32 एक नहीं 32 वो तो अलग है एक, और एक है 64 या 62 है, 62 है 62, उसमें लिखे होते हैं 62 सीक्वेंस डिटेल में। तो वो मैंने पढ़ा, उसमें सबसे ऊपर लिखा कि देवर्षि नारद जी महाराज ये सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं उनका स्मरण कर लेने मात्र से। सीधा वही पेज खुला और उसमें वो नियम भंग भी था जो मुझे लगा, जो नियम मैंने अपनी तरफ से धारण किया था, उसमें वो पंक्ति सीधे मिल गई मुझे। मैंने कहा लो, मैं तो आपसे ही कह रहा था, मेरे को क्षमा कर दीजिए। लो प्रणाम किया, मैं कहा मैं हो गया शुद्ध। समझ में आई बात? वो पकड़ते हैं पूज्य बाबूजी, उनके मन में आया कि मैं गंगा जी के ऊपर ऊंची से ऊंची महिमा क्या लिखूं, क्या लिखूं, कौन कौन से श्लोकों का सिलेक्शन करूं। जब गंगा जी की महिमा के ऊपर, गंगा जी के ऊपर कोई विशेषांक में कुछ लिखना था, तो उस समय घूमने लगे, और जहाँ पे टीबड़ी है राम झूले के उस पार घूम रहे थे रात्रि के समय, और अचानक देखा हिमालय की साइड से और चंद्रमंडल से तेजी से नारद जी महाराज आके उतरे खड़ाऊ, और एकदम सीधी उनकी आके गंगा जी की बालुका में लगी, और सीधा भाई जी के पास नारायण नारायण बोलते आए। कितनी बार आए बाबूजी के पास, तो फिर आते ही रहते, जब आप बुलाएंगे हम आएंगे। तब पूज्य बाबूजी से रात्रि में नारद जी महाराज ने गंगा जी की वो सारी महिमा के श्लोक कहे जो फिर पूज्य बाबूजी ने लिखवाए। हम लोगों पे प्रत्यक्ष उनकी कृपा है। हमारे में से एक साधक पे उनकी बड़ी कृपा हुई है, उनको वो भगवान का दर्शन कराने ले जा रहे थे, लेकिन फिर ठहरा दिया कि रुक जा बेटा, अभी काम कर यहीं पे। तो बहुत ऐसे, कोई भी हमारा ऐसा, मतलब ऐसा तो कोई भी नहीं जिसे छुआ ना हो उन्होंने, जिस पे कृपा ना की हो, जिसके अंतःकरण में उनका। हमारे कौन से बच्चे जो प्रसन्न नहीं हो जाते हैं? हमारे बच्चे हरि बोल करने लगते हैं ना, जैसे कहीं किसी चरित्र में या कहीं लोग देवर्षि नारद जी महाराज का नाम भी ले लेते हैं, हाँ ये अपने हैं, कोई कथा सुन रहे तो और ये तो खास बात है। क्यों? उनके प्रति हमने अपनापन धारण कर लिया ना। ठाकुर जी के राज्य में ये अपनापन आपके प्रति धन बनेगा। ये श्री देवर्षि नारद जी के जो आप उत्सव मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये उत्सव मनाया ना, जैसे हम ठाकुर जी के लिए कहते हैं ना, ये चरित्र जे गावई हरि पद पावई ते न परई भवकूपा। मैं कहता हूँ बड़े गुरुदेव का जन्मदिन मनाने का फल भी आपको ऐसा ही मिलने वाला है भवकूप में। जब भगवान के यहाँ पूछा जाएगा क्या किया, तो उन्होंने कहा इनका जन्मदिन मनाया था सरकार। खाली एक बार जन्मदिन मनाने का भी ये फल है, इनकी चलती बहुत है। नारदो देव दर्शनाथ, इनको देखने का फल है, और कभी कभार तो भगवान को देखने के बाद इनका फल, इनका दर्शन होते हैं। तो ये बहुत आपको पका देंगे बेटा, बिल्कुल एकदम परिपक्व बना देंगे। अब एक अनुभव कल का सुन लो, जिसके बाद मैं समापन करूँ नारद जयंती, नारद जन्मोत्सव के इस और उत्सव का समापन तो नहीं होता, ये तो अनवरत चलता ही रहेगा। लेकिन आप एक बात सुनिए, विश्राम हो जाएगा थोड़ी देर का। कल सुबह देखिए, कुछ इसमें प्राइवेट बात जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैं कुछ बात संकेतों में कहूँगा। मैं फिलहाल वो जिसके विषय में बात कर रहा हूँ यहाँ नहीं है, लेकिन इसलिए मैं ध्यान से इस बात को बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो किसी से मेरे को खिन्नता थी, मतलब खिन्नता भी नाराज़गी का स्वरूप। ऐसे मैं दुनिया में किसी से नाराज़ नहीं होता, लेकिन जो मेरे अपने कुछ खास होते हैं उनसे नाराज़ हो जाता हूँ। नाराज़ होने का स्वरूप भी इतना ही होता है सिर्फ। ये बात ठीक नहीं है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे चेहरे के हाव भाव से 2 मिनट में समझ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में मतलब नहीं यार कोई बात नहीं, अच्छा ये मेरा बहुत पुराना स्वभाव है। मैं खुद भी इससे परेशान हूँ कि तुरंत का तुरंत, हालांकि मैं जी रखने के लिए ऐसे, एक मेरे बच्चे ने मुझे बोला ना, ये बात आप मुझे प्यार से समझाएंगे तो मैं समझ जाऊँगा ना, आप मुझे प्यार से समझा दो। तो मैंने उसे कहा प्यार से समझाओ, क्यों मैं गुस्से में समझाऊंगा तो तुम नहीं समझोगे? अरे आप प्यार से बोल दो यार। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा प्यार से, मैं ऐसे ही बोलूँगा, आप बता तो समझेगा कि नहीं समझेगा। उसने कहा ओके मैं समझ गया। उन्होंने कहा यार मैं ये कहने वाला था। फिर मैंने भी उसे बोला
देखो तुम मुझसे इतनी देर से जिद कर रहे थे, तुम्हें ये कहना चाहिए था, आप गुस्से से समझा रहे हो, प्यार से समझा रहे हो, पर बात ठीक समझा रहे हो, मैं समझ गया। उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी देर में खुद बोलता सॉरी, मुझे तेज नहीं बोलना चाहिए, तो तुम्हें प्यार से बोलना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें आदत डलवा रहा हूँ कि कोई तेजी में भी बोल जाए और कोई आपका हितैषी हो और आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो वो तेजी से बोल लेना भी मान लेना चाहिए। उस क्या क्रोध प्यार का स्वरूप नहीं है अपने जनों पे, निज जनों पे। और महात्मा तो मैंने सुना है निज जन निष्ठुर होते हैं, मैं महात्मा तो नहीं पर आपका निज जन तो जरूर हूँ और निष्ठुर भी नहीं हूँ, थोड़ा तो आप पे और इतना तो अधिकार बनता ही, ऐसे कह दी। अब क्या हुआ, मन के अंदर में सुबह सुबह उठते ही क्या दिमाग में बात चली और लगा देखो भैया अगर ऐसे चला ना तो उसका तो उद्धार बिल्कुल ही नहीं होगा। तो उनके भाई साहब मेरे पास प्रश्न लेके आए थे कि अगर उनका कहना है बड़े गुरुजी कृपा करेंगे तो मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा, जब मैं आई गया हूँ इस रास्ते पे मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा, मैं अपना कोई मतलब उद्धार रुकवाने के लिए इस रास्ते पे आया। मैंने कहा देखो जो ये सोचे कि मेरे में गलती है तो आप मेरा उद्धार कीजिए विनम्रता से, तो गलती सहित आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो गए है हिम्मत तो उद्धार करके दिखाओ, ये तरीका आचार्यों के इस मार्ग पे नहीं है। ये तो विनम्रता नहीं, इनकी परीक्षा लेने जैसा हो गया। और ऐसे तो तमाम काल से अनंत काल से हर जीव कह रहा है भगवान में है हिम्मत तो ले ले शरण। भगवान कहते हैं मामेकम शरणम ब्रज, जीव कहता खुद ले लो शरण। यहाँ पे हमें आचार्य जबरदस्ती सन्मुख कर देते हैं। अब तुम आचार्यों से गुरुजनों से भी ऐसी ऐट दिखाओगे, ये भगवान को बर्दाश्त नहीं। तो मेरे मन में ये बात आई बेटा तू एक बार कहलवा दे। मैं सुबह सुबह उठ के और रात्रि में 4:30 बजे सोया था परसों, और हाँ 4:30 बजे, और सब काम पूरे जब वगैरह कुछ भी नहीं पूरा हुआ, फिर रात में 4:30 पौने 5 ही बज गए होंगे। फिर सुबह जब उठा तो बैठा ही रह गया। बैठने के बाद में दिमाग में ही चलने लगा कि भाई ऐसा लगा मैं गुरुजी से बातचीत कर रहा हूँ, अपने गुरुजी से, और इनसे पूछ रहा हूँ मैंने कहा मैं भी कहलवा देता हूँ, या तो तू मैं किसी के विषय में बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ या तो तू कहलवा दे कि मेरा उद्धार हो जाएगा, बोल देंगे, नहीं तो मैं कहलवाऊँ, ये कहते हैं अगर ऐसा रहा तो उद्धार नहीं होगा। तत्काल मेरे को ऐसा लगा ये मुझे कह रहे हैं ऐसे कहलवाना चाहिए, क्या बताओ तुम भी ऐसा कहलवाओगे कि उद्धार नहीं होगा? तुम तो ये कहलवाने के लिए हो ना कि उद्धार हो जाएगा। ये बात तो तुम्हें तो ऐसे कहना चाहिए उद्धार हो जाएगा, उद्धार। तुम्हें अपने मुंह से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और कोई बात नहीं, बच्चों से प्यार से प्रेम से, और ठीक है सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगा। मैंने कहा देखो ये मेरा मन पक्ष ले रहा है, मुझे पता है ये मन ही गुरुजी बन गया एक साइड से, और ये मन ही अपनी साइड से कुछ बहुत ऐसी पहले बातें हुई है मैं समझ जाता हूँ कि, तो मैं कहता हूँ हमेशा नहीं होता, अगर ये कोई बात है तो कोई बाहरी और प्रमाण दो जिससे मुझे लग रहा है कि आप ही बोल रहे हो। या मेरे मन का एक हिस्सा जो बड़ा पक्षपाती किसी न किसी का पक्ष लेता ही रहता है, एक हिस्से में मैं गुस्सा हो जाता हूँ, दूसरा हिस्सा मुझे खुद समझाता रहता है नहीं 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 गुस्सा नहीं होना चाहिए, बच्चे हैं बच्चे, छोड़ छोड़ छोड़, अरे गलती हो गई तो क्या फिर कल ठीक कर देंगे, ऐसे। तो मुझे लगा ये मन है ना यही मुझे कह रहा है। अब सुबह सुबह व्यक्ति शौच इत्यादि के लिए जाएगा, फिर जब तैयार होगा, अचानक मैं शौच वगैरह के लिए जाने के लिए जैसे तैयार हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, उससे मुझे कहा ठहरो ठहरो अभी मत जाओ, पहले एक काम करो, इस बात का निर्णय तो कर लो कि ये बात मेरे से ही है कि कुछ और है। मैंने कहा ऐसे कैसे निर्णय होगा? तो उन्होंने कहा मंदिर में आ जाओ, हमारे ठाकुर जी का मंदिर है ना उसमें। तो मैंने कहा मैं तो नहाया धोया कुछ भी नहीं, ऐसे मंदिर में कैसे आऊँ? आसन पे मेरी माँ जी उस आसन पे बैठ के पूजा पाठ वगैरह करती है, और ऐसे मैं रोज़ क्या कहता हूँ मम्मी मैं नहाया नहीं हूँ, मैं बाहर से ही आप ये कर दो, मंदिर के अंदर में से कोई चीज़ है ना, मैं नहाया नहीं, मंदिर में नहीं घुसूँगा, ऐसे हर रोज़। और कल क्या हुआ, वस्त्र बदले बिन नहाए, कपड़े बदल लिए, कपड़े बदल के मंदिर के आसन पे बैठ गया, और अपवित्रम पवित्रो व सर्वास्थन गतोपि वा यस्मरित पुंडरीकाक्षस बाह्य अभ्यंतर शुचि, अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी के सामने बैठ गया बिन नहाए। और फिर बार बार इतना प्रेशर बन रहा था शौच का कि मैंने कहा मैं उठ जाऊं, अभी कौन सा प्रलय आ रही है, थोड़ी देर में, बाद में पूछना पुछाना हो जाएगा। तो कोई भीतर उठने का 2 बार मन किया, फिर कहता बैठ जा अभी मौका है, देख बता रहा हूँ तुझे, बैठ जा बैठ जा। और क्या मैंने कहा आज कुछ चमत्कार दिखाने वाले होगा। कल मैंने भीतर घुसने से पहले मेरी माँ से कहा, यहाँ बैठी हैं, मैंने कहा पता है मैंने देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र शुरू किया है सुनाना। तो मेरी माँ ने कहा मैं तो आई नहीं 2 दिन से तुमने शुरू कर दिया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सुना है, आप आना कल से हैं तो फिर शुरू कर देंगे, देखना देखो देवर्षि नारद जी की जयंती है। अब मैं जाके अंदर बैठ गया, मेरी बड़ी दीदी आई है, इन्होंने कहा
आज ये महाराज जी बिन नहाए धोए अंदर चले गए, मंदिर में बैठ गए। तो इन्होंने ऐसे कहा, तो मैंने आवाज़ लगाई, मेरी भांजी पास में थी, तो उसने देखा ये पवित्रीकरण वगैरह आज सुबह सुबह लेके बैठे। भागवत जी मिली नहीं तो ढूंढ के पहले पीढ़े पे विराजित किया, पूजा की, आप भगवान का स्वरूप है, मुझे क्षमा कर देना, बिन नहाए ही मैं सामने बैठ गया हूँ। तो मेरी बहन जी ने बोला, तो मैंने कहा ये आज मुझे खींच रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे। तो बार बार मुझे लग रहा है ऐसे कोई मुझे बार बार बैठने के लिए, रुक जा अभी रुक जा। फिर ऐसे कहा अब भागवत निकाल। मैंने कहा देखो, फिर मैंने पहले पंचांग निकाला। मैंने कहा आज क्या है, 14 तो नहीं है, आज तो पूर्णिमा है। तो मैंने कहा माँ तुम 13 को 14 को तुम्हारा कुछ ना कुछ होता ही है, षष्ठी को होता है, अष्टमी को होता है, आज पूर्णिमा को तुम्हारा कुछ मन है क्या? तो फिर मैंने कहा नहीं आज माँ का कुछ नहीं, आज तो गुरुजी का कुछ होना चाहिए। अब यही गुरुजी कह रहे हैं प्रमाण देने के लिए। तो मैंने कहा आप, मैं मन में सोच रहा हूँ आप कोई करिश्मा दिखाने वाले को है, कोई चमत्कार होने वाला है क्या, ऐसे ही सोच रहा था। तो उन्होंने बोला एक ऐसा करो, देवर्षि नारद जी मेरी स्तुति पढ़ो, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, हैं जयति जगतिम माया, ये यस्य काया धवस्ते है वो ना, वचन रचन मेकम, और जो जिनके एक वचन मात्र से, एक बार के प्रवचन से, और प्रहलाद ने दुर्जय माया को जीत लिया था, और ध्रुव ने जिनके एक बार मिलने से ध्रुव पद को पा लिया था। भक्ति महारानी कहती है उन ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणम में देवर्षि नारद जी हैं, मेरे भी गुरु हैं, भक्ति के भी गुरु हैं, वो देवर्षि नारद जी महाराज हैं। मेरी चिंता, भक्ति की चिंता को देवर्षि मिटाते हैं, भक्ति की स्थापना देवर्षि करते हैं, इनका स्मरण करने से भक्ति हृदय में आ जाती है। ये बात है भैया, ये साधारण, अगर 1000 बार भगवान की माला कोई जपे और एक बार देवर्षि नारद जी महाराज को प्रणाम करे तो 1000 मालाओं का फल प्राप्त होता है उसको। भगवान नाम जप के समान, इसलिए नाला जप के सुमेरु पे उनका स्मरण कर लेना चाहिए। अब बताओ, और जो चेलों को अपने आगे से, अपने से भी आगे बढ़ के बनाते हैं, प्रहलाद, नारद, पराशर, और अपने नाम से आगे अपने चेले का नाम आता है। सच्चे गुरु चेला नहीं बनाते, सच्चे गुरु गुरु बनाते हैं। सच्ची बात है कि नहीं? और भैया मन के अंदर में लगा वो स्तुति पढ़ो, वो स्तुति पढ़ने लगा। फिर ऊपर से अपनी भांजियों का मेरे डायरी लिया, कुछ 1-2 स्तुतियाँ ना गुरुजी के लिख लेता हूँ, और इतना प्रेशर बन रहा है। और अभी मैं लिखता रहा, लेट हो रहा हूँ, मुझे पता था अब मेरी माँ डांटने वाली। फिर अंतिम यही ब्रह्मास्त्र आता है, नहीं खा मत, 5-5 बजे तक मत खा, फिर बीमार होता रहेगा ये वो। तो ये मुझे मना, अब मुझे हर बार कोई फ़ोन आता, भैया मेरे को डांट पड़ रही है, तो मेरी माँ जी ऐसे ही करती हैं। तो अब मैंने कहा मुझे डांट पड़ने वाली है, मैं लिख पर मैं पता नहीं कौन मुझे रुकवा करा रहा है। फिर मैंने कहा ये क्या होने वाला है ऐसा कि मेरे को इतना मैं इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ, मैं उठ के जा क्यों नहीं पा रहा हूँ। कई देर सोच रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ। तो हमारा जहाँ टॉयलेट है और जो टॉयलेट की जो सीट है उसी के ऊपर है गीजर, और वो गीजर गर्मियों में किसी ने चला दिया, उसका ऑटो का सिस्टम, ऑटो कट का जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया। तो वो गीजर खोल रहा था और वो गीजर में धमाका हुआ, और खोलता हुआ पानी वहाँ पे धड़ाधड़ गिरने लगा। धमाका होते ही मेरे भाई गया, सारे स्विच वगैरह में पानी जा रहा था, उसने वाइपर से स्विच बंद किया, और मैंने कहा ओ ये चमत्कार था, आज मैं स्वाहा हो जाता, पूरा जल जाता। उसकी 1-2 बूंद पड़ी मेरे भाई के ऊपर, तो उसने कहा इतना खोलता हुआ पानी पूरा धुएं से भर गया, और 15-20 लीटर पानी गिरा, 15-20 लीटर पानी। और इतना खोलता हुआ पानी था, आपको बताएं जैसे भगोना गैस पे होता है ना, उस पर पूरा, और वो पानी गिर रहा था। मुझे 2-3 दिन पहले की बात याद आ गई, जब मैंने गीजर को ऊपर देखा था। मैंने कहा अगर ये ऊपर से गिर जाए मेरे ऊपर सारा गर्म पानी तो बड़ा खतरनाक बात हो सकती है। ऐसे ही सोचा। फिर मैंने कहा भक्त को ऐसी बात सोचनी नहीं चाहिए, उल्टी बात सोचने से हो जाती है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर मैंने कहा माता रानी तुम क्या करोगी फिर, जब पानी मुझ पे गिर जाएगा तो फिर तुम ये ध्यान तो तुम्हें रखना चाहिए ना, बच्चे बैठे ऊपर पानी ऐसे। और सोचते ही मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा ओ गुरुजी सुबह से मैं कह रहा हूँ नारद जयंती का कुछ चमत्कार दिखा रहे हो। ऐसे बोला आज क्या चमत्कार दिखाने वाले हो। तो मैंने कहा ये माता जी और गुरुजी ये सुबह से लग गए, बेटा ये लिख, और ये सारे, और ये लिखना पढ़ना, ये मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बिन नहाए धोए और सुबह बैठ गया हूँ, और वो भी मेरी माँ के डर के बिना। मैंने कहा डांटे चाहे कुछ भी करे, मैंने कहा ये मुझे पहले ही मैंने उत्तर दिया। फिर मुझे लगा कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे रोक रहा है बार बार, और मैं सोच रहा था ये मेरे मन का वहम है। ये हमारे मन का वहम नहीं होता।
हमें अपनी वाणी से, अपने मन से भी अमंगल की बात सोचनी नहीं चाहिए। एक बार हम किसी गाड़ी से जा रहे थे, कोई बगल में गाड़ी बहुत तेजी से गई, शायद वो गाड़ी हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट कर देते, और इतनी बुरी तरह ड्राइविंग कर रहे थे, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया ये मरेंगे। जैसे ही बोला ना, तो फिर किसी बच्चे ने कहा भैया क्या बोल रहे हो आप कभी ऐसे मत बोला करो। मैंने कहा भगवान क्षमा करो, भगवान उन बच्चों की रक्षा करना। मुंह से निकल गया। अपने बच्चे साथ होते हैं तो संसार के हम स्वार्थी लोग हैं, तो अपने बच्चों को खतरा दिखता है तो मुंह से बात निकल आती। मुझे लगा हे भगवान हमारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, पर उसमें भी तो किसी के बच्चे ही बैठे होंगे। तुरंत मैंने कहा भगवान उनकी रक्षा करना। मेरे तो ये भाव था नहीं। हम 5-7 मिनट में गए हैं, किसी बच्चे जो कितने अच्छे एकदम, हमारे बालक ऐसे टोक देते भैया ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये बात आपके मुंह से तो अच्छी नहीं लगी, मैं भाई क्षमा करना भगवान। तुरंत कहा। 5-7 मिनट आगे हम गए हैं, जैसे ही देखा उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, पूरी गाड़ी टूट फूट चुकी है, और उसमें जो लड़के थे सारे शर्टें भी नहीं पहन रखी थी उन्होंने, मतलब कोई नशा वशा करके चला रहे थे। लेकिन भगवान की कृपा से चोटें तो थी उन्हें, लेकिन बच सब गए। मैंने कहा हे भगवान आगे से ये भी नहीं कहेंगे कोई मरेगा। ये सब बातें श्रेष्ठ नहीं है, और साधक मात्र को कहनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं किस साधक के किस समय, और फिर उसको लग जाए कि तुमने कहा था तो ऐसा लग गया। जय जय श्री। ऐसे हमारी सब काल में, सर्वकाल में हमारा सब प्रकार से ध्यान हमारे मेरे गुरुवर को रहती है मेरी हर बात की चिंता, न खाने की न पीने की न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की। अब भैया आज का प्रसाद 56 भोग तो लगे हैं ठाकुर जी को, और साथ में आज कौन से और प्रसाद भी है। लेकिन जो भव्य प्रसाद है भगवान का सारा प्रसाद भव्य है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसका लाभ ले पाएंगे, हजारों लोग जीवेंगे। ऐसा एक भोज और उत्सव वो हम मधुर महोत्सव पूज्य गुरु जी के लिए करते हैं। मुझे लगता है गुरु जी की जयंती से बढ़ के हमारे लिए तो कोई उत्सव जन्माष्टमी से बढ़ के मनाते हैं। अभी एक पुलिस के ऑफिस ये दरोगा जी ने पूछा हमारे विदुर को, अरे इनकी कोई नारद जी की भी कोई जयंती मनाता है? उन्होंने कहा हम मनाते ना, और मनती है देख लो भैया। तो गुरु जी का बड़ा उत्सव अब मधुर उत्सव होने वाला है। प्रचार करना शुरू कर दीजिएगा। ये उत्सव मात्र उत्सव नहीं है, इसके अंदर में देखिए इस समय पूज्य गुरु जी का जो सबसे महत्व कार्य कर रहे हैं अपने पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी, गेहे गेहे जने जने भक्ति की स्थापना जो कर रहे हैं, ऐसे परम विरक्त महात्मा परम वैष्णव शिरोमणि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, और उस दिन देवर्षि के स्वरूप में ही वो होंगे। तो देवर्षि नारद जी महाराज की कृपा से हम उस दिन ये दर्शन भी करने वाले हैं, और उस दिन जो लीला होने वाली, मंचन होने वाला है ना, आपको अभी तक के भव्यतम, अभी तक हमारे कितने भी प्लेज हुए वो इतने सुंदर हुए। किसी एक व्यक्ति ने कहा प्रोफेशनल ड्रामास करने वाले हमने इतने लोगों को देखा है, एक प्रोफेशनल आदमी ने कहा, पर इतना सुंदर तरीके से आपके यहाँ के नाट्य मंचन होता है। मैंने कहा ये प्रोफेशनल नहीं है, ये भाव जगत से उनसे जुड़े हुए हैं महापुरुषों से, इसलिए इतने सुंदर भाव मंच पर प्रकट होते हैं। और अब देखना मंच पे साक्षात भगवान का दिव्य धाम प्रकट हो जाएगा, मंच पे साक्षात श्री हनुमान जी होंगे, ऐसा दिव्य अनुभव सबको होगा, और ऐसे में प्रकट भगवत स्वरूप संत हमारे बीच में होंगे। तो ये उत्सव मेरे को लगता है अविस्मरणीय रहने वाला है, और हम लोगों को सर्व प्रकार से आगे बढ़ चढ़कर अब इसकी रूपरेखा तैयार शुरू कर देनी चाहिए। हमारी जानकारी में कोई ऐसा न हो, आप बस कुछ लोगों को लाके सत्संग से जोड़ दीजिए, भगवान से जोड़ दीजिए, आपका काम हो गया। तो इसलिए कमीशन, ये दलाली का काम बहुत बढ़िया है भैया, है ना, इसे दलाली का काम कहते हैं। आढ़तिया बन जाओ राम जी के, तो बहुत बढ़िया है। संतों से, महापुरुषों से, सच्चे संतों से जोड़ते चलो लोगों को। अपने आप से जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। हम चले जाएंगे, नाम गुम जाएगा, मरमरा जाएंगे, फिर कोई याद भी नहीं करेंगे फलाना ठिकाना कोई XYZ भैया कोई थे। लेकिन भगवान को और भगवान के सच्चे महापुरुषों से हमने जोड़ दिया, अनंत काल तक उस जीव की आत्मा आपको शुभाशीष देती रहेगी, भगवान तुम्हारा भला करे। और खुद से जोड़ दिया तो कहेंगे तुम्हारा नाश हो जाए, मकोड़े बन के तुम्हें ही चाटेंगे, है ना। तो ये वाली बात होगी। इसलिए भैया बहुत अच्छी बात है, इन सच्चे संतों से हृदय से जुड़ जाओ। जय जय
श्री राधे। एक और ये श्रृंगार को देख लो भैया, आज का जो श्रृंगार हुआ है, जो पीछे भगवान का पीछे लगा है बैकग्राउंड में, कल रात्रि में हम 3-4 भक्त ऊपर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की चर्चा कर रहे थे और अलग अलग उनकी, कि भगवान नक्षत्रों में भगवान के बाल हैं, चंदा के पास में, ये सारी चर्चाएं कर रहे हैं 2-3 भक्त, और हमें पता ही नहीं है आज जो श्रृंगार करेंगे पीछे से कई दिन से बन रहा है। ये हम 2-3 जने बात कर रहे हैं, उन दोनों तीनों को नहीं पता था कि ऐसा एक श्रृंगार होने वाला है। आज भगवान चांद तारों में, वो कहते हैं ना वो, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राधे, हृदय आनंद पर बोलो बधाई है, बधाई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई भाग हैं जागे जो लाली घर में। वाटिका में कोई भी बधाई गाते हैं तो उसमें राधा रानी की बधाई गाते हैं, चाहे बाबूजी की हो चाहे बाबा की, और हम तो गुरुजी की में भी यही गाएंगे। क्या कौन सा वाला? 213। अच्छा, हमारे भाग हैं जागे जो लाली घर में आई है, हमारे भाग हैं जागे जो लाली घर में आई। ये 2-3 पंक्तियां ध्यान से सुन लीजिए। काम की काली माँ हर कर, प्रेम की छवि प्रकाशित कर। काम की काली माँ हर कर, प्रेम की छवि प्रकाशित कर। प्रेम की छवि प्रकाशित कर, प्रेम की छवि प्रकाशित कर। रस सुधा से विषय विष है, प्रेम की बाढ़ छाई है। रस सुधा से विषय विष है, प्रेम की बाढ़ छाई है। एक बार सब इस लाइन को बोलो, प्रेम की बाढ़ छाई है, प्रेम की बाढ़ छाई है, प्रेम की बाढ़ आई है, प्रेम की बाढ़ आई है, प्रेम की बाढ़ छाई है, प्रेम की बाढ़ आई है। खोल कर नेह के झरने सुखी निज शाम को करने। खोल कर नेह के झरने सुखी निज शाम को करने, सुखी निज शाम को करने, सुखी निज शाम को करने। हृदय आनंद से भर गई स्वयं श्यामा जो आई है। हृदय आनंद से भरने स्वयं श्यामा जो आई है। एक बार बोलो, स्वयं श्यामा जो आई है, स्वयं श्यामा जो आई है, स्वयं श्यामा जो आई है,
हमारे भाग हैं जागे, जो लाली घर में आई है। हमारे भाग हैं जागे, जो लाली घर में आई है। हृदय है यह कन्हैया की, प्राण है यह कन्हैया की। हृदय यह कन्हैया की, प्राण है यह कन्हैया की। प्राण है यह कन्हैया की, प्राण है यह कन्हैया। आत्मा यह कन्हैया के सुधा बरसाती आई है। आत्मा एक ही दो बने हैं जो दो रह कर एक ही है सो। एक ही दो बने हैं जो दो रह कर दो रह कर एक ही है सो। रसास्वादन कराने को रस की सरिता आई है। रसास्वादन कराने को रस की सरिता आई है। पुकारो भानु नृपति जय, मैया कीर्ति की जय जय। पुकारो भानु नृपति जय हो, मैया कृष्णानु बाबा की जय, मैया कीर्ति की जय। देवर्षि नरसिंह महाराज की जय। हुआ दंपति का भाग्योदय, जिनकी कन्या